Hello everyone. In this video I am going to talk about refraction, Snell's law, absorption, filter, attenuation, scatter, cosine law and inverse square law. To begin with refraction, it occurs when electromagnetic waves are transmitted from one medium to another with an angle of incidence greater than 0. रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए. इफ़ अ रे स्ट्राइक्स द सरफेस एट अ राइट एंगल इट विल कंटिन्यू एज अ स्ट्रेट लाइन. अगर रे जो है वो सरफेस को स्ट्राइक करती है एट राइट एंगल तो वो स्ट्रेट लाइन में ही पास हो जाएगी. स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन अकर्स डिपेंडिंग ऑन मीडिया इन्वॉल्व एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. स्नेल्स लॉ यही कहता है कि रिफ्रैक्शन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड रहता है कि किस तरह का मीडिया इन्वॉल्व है और किस एंगल पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई है. व्हेन अ रे पासिस इनटू हायर डेंसर मीडियम इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब भी रे हायर डेंसर मीडियम में पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल के पास. एंड व्हेन अ रे पासिस इनटू लेसर डेंसर मीडियम द रे इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जब भी रे लेसर डेंसर मीडियम में पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल से दूर. क्लिनिकल यूज. Refraction is important when using hydrotherapy as a form of a treatment, as a refraction of a rays passes from the air to water makes it difficult for a patient to identify exact position of a steps. रिफ्रैक्शन तब यूज़फुल होता है जब हम ट्रीटमेंट देने के लिए हाइड्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं और जब भी रिफ्रैक्शन होगा रेस का एयर से वाटर में तो पेशेंट को स्टेप्स आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्ट होगी. ये हमने रिफ्रैक्शन में बात की थी कि अगर कोई भी रे जो है वो 90 डिग्री पे या फिर राइट एंगल पे स्ट्राइक होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी. एब्जॉर्प्शन. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक इन अ न्यू मीडियम they will be absorbed and produce their effects. It is also called as Groth's law. जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी न्यू मीडियम को स्ट्राइक करती है तो वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. फिल्टर. It is a medium which will absorb some electromagnetic waves while allowing others to pass. फिल्टर एक ऐसा मीडियम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है वो पास हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल विंडो ग्लास विल अलाउ विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेज टू पास एंड विल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज. विंडो ग्लास जो है वो विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज को पास होने देगा और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा. वाटर एब्जॉर्ब्स IR एंड अलाउस विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज टू पास. वाटर जो है वो IR को एब्जॉर्ब करेगा और विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज को पास होने देगा. क्लिनिकल यूज. X-rays are passing from soft tissues of human body but are absorbed by bones. ह्यूमन बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो एक्सरेज को पास होने देते हैं और बोन्स एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एटीन्यूएशन. It is gradual reduction in the intensity mainly of ultrasonic beam of the waves which has left the source producing it. एटीन्यूएशन का सिंपल मीनिंग यही है कि लाइट जो है वो अगर अपने सोर्स से थोड़ी सी भी दूर जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट. देयर आर टू मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एटेन्यूएशन. फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन and second one is scatter. Absorption we had already studied. Scatter means to spread out. This occurs when normally cylindrical ultrasonic beam is deflected from its path by reflection at interface, bubbles or particles in the pathway. अगर सिलेंड्रिकल अल्ट्रासोनिक बीम के बीच में कोई बबल या फिर पार्टिकल आ जाता है तो बीम जो है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी by reflection at interface. The overall effect of these two means scatter and absorption is such that beam is reduced in intensity the deeper it passes. बबल और पार्टिकल के जितना डीप में बीम जो है वो पास होगी उतनी ही उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी. This give rise to half value distance which is depth of tissue that reduces beam intensity to half as compared to the surface intensity. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम इंटेंसिटी यानी कि डीपर टिश्यू में कम इंटेंसिटी होगी एज कंपैरिजन टू सरफेस टिश्यू. कोसाइन लॉ. It is also known as Lambert cosine law.
It explains the effect of angle at which the ray strikes. कोसाइन लो को हम लैम्बर्ट कोसाइन लो भी बोलते हैं और ये हमें एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ एंगल जहाँ पर रे स्ट्राइक होती है. If the angle of incidence is 90 degree, so the cos 90 equals to 0, so no rays are absorbed. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो cos 90 0 होता है, so कोई भी रेस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. If angle of incidence is 0, so cos 0 equals to 1, एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है so cos 0 equals to 1, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा. It states that the proportion of rays absorbed varies as per the cosine angle between the incident and normal. रे के एब्जॉर्प्शन का जो proportion है वो वेरी करेगा as per the cosine law और ये जो है वो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में रहेगा. The larger the angle at which the ray strikes, lesser will be the absorption and vice versa. जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा और जितना कम एंगल उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन. As shown in figure, at 90 degree of angle of incident with normal, no rays are absorbed, but at 0 degree between normal and incident ray, absorption will be maximum. This is the surface, this is the normal, and this is the incident ray which strike the normal at 90 degree. As you can see in this figure, there is no absorption. This is the surface, this is the normal, and this is the incident ray which is parallel to the normal, which means angle of incidence with respect to normal is 0, so absorption is maximum. Cosine law is very helpful in clinical implication to maximize the effect of any radiations. Reflector should be aligned perpendicular to the body surface, that is angle of incidence is 0 degree from normal, so that the absorption will be maximum. Clinically cosine law बहुत ही important है किसी भी रेडिएशन की इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए. रिफ्लेक्टर जो है वो बॉडी के परपेंडिकुलर में होना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए, तो ही एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी. Inverse square law, it explains the effect of distance on intensity. It states that the intensity of beam of a rays from a point of a source is inversely proportional to the square of a distance from the source. I is inversely proportional to the d square. Inverse square law ये explain करता है कि इफेक्ट क्या होगा डिस्टेंस का इंटेंसिटी पर. रे की जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से. d is equals to distance between body surface and source. I equals to intensity. For example, if we increases the distance 2 times, intensity felt by the patient will become 1/4 of the original intensity. अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल इंटेंसिटी से. क्लिनिकल इम्प्लीकेशन, इफ वी वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी वी शुड डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सरफेस एंड सोर्स एंड वाइस वर्सा. अगर हमें इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सरफेस और सोर्स को डिक्रीज करना होगा और अगर हमें इंटेंसिटी को कम करना है तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड सोर्स को बढ़ाना होगा.